अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिर कुछ अमेरिकी न्यूज चैनल्स को बंद करने की बात क्यों कर रहे हैं? आखिर वो क्यों कह रहे हैं कि कुछ टेलीविजन चैनल्स का मैं लाइसेंस छीन लूंगा? सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये हो रहा है अमेरिका जैसे देश में। जी हां, अमेरिका कहने को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, मगर वहां के राष्ट्रपति इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए दोस्तों, एक तानाशाह होता है। ट्रंप 2.0 ये लगातार प्रमाणित कर रहे हैं। न्यूज चैनल्स को धमकाना, दूसरे देश के पत्रकारों को धमकाना, देश के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनकी फंडिंग छीनना। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज उनके एजेंडा के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत में, याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था 2 दिन पहले। गोदी मीडिया एक के ऊपर एक मरे जा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने, और सिर्फ बधाई देने नहीं, वीडियो संदेश भी जारी करने, यह बताने कि मेरा गला खराब था और प्रधानमंत्री ने मुझे कॉल किया और मैं धन्य हो गया। जी हां, मजाक नहीं कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारतीय मीडिया का मकसद सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरों में आना नहीं है, उनके सामने नतमस्तक होना नहीं है। यह सुपारीबाज मीडिया है जो विपक्ष पर निशाना साधता है, और उसका प्रमाण है राहुल गांधी का कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस वोट चोरी को लेकर, जिसमें उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता पर प्रहार किया। उसको लेकर देखिएगा किस तरह का दुष्प्रचार किया है भारतीय गोदी मीडिया ने। मगर सबसे पहले दोस्तों बात करना चाहेंगे हम डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि मैं कुछ न्यूज चैनल्स का लाइसेंस रद्द कर देना चाहता हूं। मुद्दा क्या है? यह है अमेरिकी कॉमेडियन जिमी किमेल। जिमी किमेल ने एक कार्यक्रम किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चार्ल्स कर्क, ट्रंप समर्थक चार्ल्स कर्क, जिनकी हाल ही में हत्या हुई थी, इसके पीछे ट्रंप के ही समर्थक कहां थे। नतीजा यह हुआ दोस्तों कि उनके चैनल ने उनके कार्यक्रम को हटा दिया। यह बहाना मिल गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह कहने का कि मैं कई चैनल्स का लाइसेंस रद्द कर दूंगा। यह अपने आप में अप्रत्याशित है कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह से खुलकर धमकी दे रहा है। ऐसी बात तो हमारे मोदी जी भी नहीं करते हैं। अब प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि आलोचना होनी चाहिए। यह बात अलग है कि दबे सुर में शायद वो यह भी कह देते हैं कि भैया आलोचना करो मगर मेरी मत करो। सबसे पहले मैं आपको यह पूरा मामला समझाना चाहता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, और फिर मैं ऐसे जुड़ूंगा भारतीय परिदृश्य के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इससे जुड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि कुछ टीवी नेटवर्क्स के लाइसेंस छीन लिए जाने चाहिए। डिज्नी के स्वामित्व वाले नेटवर्क एबीसी ने बुधवार शाम घोषणा की कि कॉमेडियन जिम किमेल को अनिश्चित काल के लिए शो से हटा दिया गया है। यह कदम पिछले हफ्ते कंजर्वेटिव कार्यकर्ता चार्ली कर्क की हत्या पर जिमी किमेल की टिप्पणी को लेकर हुए विवाद के बाद उठाया गया। सोमवार को किमेल ने कहा था कि चार्ली कर्क की हत्या मामले में संदिग्ध मागा रिपब्लिकन है, यानी ट्रंप समर्थक है, जबकि यूटा के अधिकारियों का कहना था कि कथित बंदूकधारी वामपंथी विचारधारा से प्रभावित था। फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन यानी एफसीसी ने उनकी टिप्पणी पर कार्रवाई की चेतावनी दी, जिसके बाद एबीसी ने जिमी किमेल लाइव का प्रसारण बंद कर दिया। ट्रंप ने गुरुवार को ब्रिटेन के दौरे से लौटते समय एयरफोर्स 1 विमान में पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा, मैंने कहीं पढ़ा था कि नेटवर्क्स का 97% कवरेज मेरे खिलाफ था, फिर भी मैंने चुनाव जीता और आसानी से जीता। सभी 7 स्विंग स्टेट्स जीते। ट्रंप ने कहा, वे मुझे सिर्फ नकारात्मक प्रचार देते हैं। मेरा मतलब है उन्हें एक लाइसेंस मिला हुआ है, मुझे लगता है शायद उनका लाइसेंस छीन लिया जाना चाहिए। मैं आपको एक और क्लिप दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ट्रंप एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार को धमकी देते हैं और यहां कहते हैं कि तुम मुझसे किस तरह के सवाल पूछ रहे हो, मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे प्रधानमंत्री से करूंगा। सुनकर अजीब नहीं लगता है? एक देश के पत्रकार की शिकायत उसके प्रधानमंत्री से की जाएगी। यह तो वही बात हो गई कि एक स्कूल के अंदर एक मम्मी पापा पहुंचते हैं और एक शैतान बच्चे को कहते हैं कि तुमने हमारे बच्चे को क्यों मारा, अब हम तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मम्मी पापा से करेंगे। यानी कुछ भी हो रहा है साहब अमेरिका में। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, यह अमेरिका के पतन की शुरुआत है जब तक यह व्यक्ति यानी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति रहेगा। सुनिए एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार को क्या कहा था।
It is appropriate, President Trump, that a president in office should be engaged in so much business activity. Well, I'm really not. My kids are running the business. I'm here. You know what the activity, where are you from? I'm from the Australian Broadcasting Corporation, Paul Cornyn program. Well, the Australians, you're hurting Australia, right? In my opinion, you are hurting Australia very much right now. And they want to get along with me. You know, your leader is coming over to see me very soon. I'm going to tell him about you. You set a very bad tone. Well, go ahead, John. When the UAE does a deal like you can set a nicer tone. When the UAE does a deal, what does it want in return? Quiet. मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं दोस्तों, और आखिर मैं भारतीय मीडिया से इसे क्यों जोड़ रहा हूं, समझिए ध्यान से दोस्तों। क्योंकि कुछ दिन पहले, आज से कुछ साल पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं। और ध्यान से सुनिए मैं क्या बताने वाला हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। भारतीय मीडिया खुलकर चाटुकारिता कर रहा होता है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, मोदी जी, मुझे भी आपके जैसे पत्रकार चाहिए। ये पत्रकार आप कहां से लाते हैं? जब डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही थी ना, तो कुछ पत्रकार वहां हंस रहे थे। कायदे से ये इनकी पत्रकारिता पर एक करारा तमाचा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे कि मुझे भी ऐसे चाटुकार चाहिए जो मेरी हां में हां मिलाएं। मगर जैसे मैंने बताया, ये वो मीडिया है जो ना सिर्फ हां में हां मिलाता है, बल्कि जहर उगलता है। देखिए कल के राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या क्या कचरा चलाया गया है, मैं इसका जिक्र करूंगा। मगर उससे पहले मैं आपके सामने कुछ मिसाल पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत के इस गुल्लू को देखिए। इसे इस बात को लेकर खुशी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इसने पूरा एक संदेश जारी किया है। इसे इस बात को लेकर खुशी है कि मेरा गला खराब था और प्रधानमंत्री ने मुझे कॉल किया। इससे दो तीन चीजें पता चलती हैं। पहली बात, जो प्रधानमंत्री की सेवा करते हैं ना पत्रकार, प्रधानमंत्री उनका इतना ध्यान रखते हैं। जी हां। और दूसरी बात, ये वो पत्रकार हैं जो कभी भी प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जो मर्जी करें, प्रधानमंत्री जितनी भी गलत बयानी करें, झूठ बोलें, उनके राजनीति पर, उनकी गवर्नेंस पर ये पत्रकार कभी सीधा सवाल नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ विपक्ष से भिड़ रहे होते हैं। सुनिए कितना खुश है ये कि प्रधानमंत्री ने इसे कॉल किया था क्योंकि इसका गला खराब था। आवाज ने दूसरी लाइन ये कही कि भाई प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। मैं शॉक्ड रह गया कि भाई शो चल रहा है, अभी एक ब्रेक हुआ है और प्रधानमंत्री मुझे क्यों फोन कर रहे हैं, मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, क्या हुआ नहीं हुआ, तो 100 तरीके के ख्याल आपके दिमाग में आते हैं। उधर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज आई। उन्होंने जो मुझसे कहा, मैं सुनकर और ज्यादा शॉक्ड रह गया। उन्होंने कहा कि आपका गला बैठा हुआ है, नौकरी बहुत जरूरी चीज है, लेकिन स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी। अब ये दूसरी मिसाल देखिए। इत्तेफाकन ये वही पत्रकार हैं जिनके खिलाफ लखनऊ की एक अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है, क्योंकि याद कीजिएगा, स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर इसने हिंदू मुस्लिम कार्यक्रम किया कि भाई इतने मुसलमान चले गए, इतने भारत में रह गए, इस तरह का कार्यक्रम इसने किया था। और यह कार्यक्रम क्यों किया जाता है? क्योंकि फिर यह पूरा एक संदेश जारी करती है कि मैं कितनी कृतज्ञ हूं, प्रधानमंत्री कितने महान हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री 75 साल के हुए, उनके 75 साल होने पर क्या कोई बहस मुबाहिसा हुआ मीडिया की आजादी पर? बताइए, सुनिए कितनी खुश हैं। ये बनारस की बात है। काशी में प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा इंटरव्यू आज तक कर रहा था और प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए मैं जो क्रूज़ बोट पे हम जा रहे थे, 80 घाट पे मैं इंतज़ार कर रही थी। वहाँ से हमें दशाश्वमेध घाट और वापस आना था। अंदर में पूरा इंटरव्यू होना था क्रूज़ पे ही। तो मैं बाहर में इंतज़ार कर रही थी, तो मुझे ये लगा कि प्रधानमंत्री आएंगे और मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। बट जैसे ही मैंने कहा नमस्ते प्रधानमंत्री जी, तो उनकी तरफ से आया नमस्कार अंजना जी। तो एक बात साफ थी कि हमें लग रहा था कि हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। हम प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, उनकी पूरी जीवनी को, कब, किस साल, किस ईस्वी में क्या किया, ये सब हम सोच रहे हैं कि हम जानते हैं उनके बारे में, बट वो भी आपको उतना ही जानते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए ये जरूरी संदेश।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। बात वहां नहीं रुकती। इंडिया टीवी की ये मोहतरमा यहां पर बता रही हैं कि मैंने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया और प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा आपका योगा कार्यक्रम कैसा चल रहा है। इस बात को लेकर ये लोग खुश हैं, इस बात को लेकर खुश हैं ये लोग। और फिर ये मोहतरमा जो प्रधानमंत्री का शायद इंटरव्यू कर रही हैं मंच से, ये बता रही हैं कि जब मैं गुजरात की ब्यूरो चीफ हुआ करती थी, तब प्रधानमंत्री जो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने मुझे कॉल किया था कि आपको हमारा गुजरात कैसा लग रहा है। ये कहती हैं कि मैंने उससे पहले आज तक कभी किसी राजनेता का इंटरव्यू नहीं किया और वो दिन है और आज का दिन है, मैं कृतज्ञ हूं मैंने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया। यह है आपका मीडिया, यह है आपका मीडिया साहब, जो इस बात को लेकर खुश हो रहा है। इसीलिए मैंने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कहा था कि इस तरह का मीडिया मुझे भी चाहिए, आप लाते कहां से। चलिए मैं आपको बतलाना चाहता हूं, सुपारीबाज मीडिया ने राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर किस तरह के कार्यक्रम किए। कायदे से सवाल पूछे जाने चाहिए थे चुनाव आयोग से। नंबर 1, जो तमाम जानकारियां आपसे सीआईडी मांग रहा है वो आप तक मुहैया क्यों नहीं कराई। नंबर 2, सीआईडी का सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं आप, कर्नाटक सीआईडी का सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो है वोटर डिलीशन नहीं हो सकती। कांग्रेस ने बाकायदा यह प्रमाण पेश किया है जिसमें चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि फॉर्म 7 जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। क्या इन सवालों का जवाब है चुनाव आयोग के पास? सुप्रिया सुले जो ये सवाल पूछ रही हैं, जिसमें उन्होंने फॉर्म 7 का जिक्र किया है ऑनलाइन डिलीशंस के बारे में, जिसका जिक्र राहुल ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, क्या इसको लेकर सवाल किया गया? मीडिया क्या कर रहा था मैं आपको दिखाता हूं आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले राहुल ने फोड़ा नया एटम बॉम्ब, धमाका या बेदम। फिर देखिए कोर्ट क्यों नहीं जाते राहुल, चुनाव आयोग में राहुल की खबरी हैं। चुनाव आयोग पर आरोपों की झड़ी, हाइड्रोजन बॉम्ब या फुलझड़ी। और एक सवाल और किया जाना चाहिए, ये जो अनुराग ठाकुर हैं जिन्होंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाया था कि भाई राहुल, अखिलेश, एमके स्टालिन, डिंपल यादव ये सब वोटों के गड़बड़ झाले से जीते, क्या गोदी मीडिया ने कभी अनुराग ठाकुर से सवाल किया कि जो बात आप कह रहे हैं वो तो राहुल गांधी की बात को आप प्रमाणित कर रहे हैं। राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि भाई वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, और इसके बावजूद अखिलेश, राहुल, एमके स्टालिन या फिर डिंपल यादव जीत रही हैं। याद है आपको क्या कहा था बहुत पहले अनुराग ठाकुर ने? सुनिए। अखिलेश जी के यहां पे 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं और अखिलेश जी चुनाव कितने वोट से जीते? 1,70,922 वोटों से। क्या अखिलेश जी भी वोट चोरी के जुर्म में इस्तीफा देंगे? डिंपल जी की भी कहानी इसी तरह की है। 2,55,914 डाउटफुल वोटर हैं, जिनमें से 2,21,639 वोट से वो जीती है। तो क्या इनको भी इस्तीफा देना है? और फिर राहुल गांधी पर प्रहार करने के लिए फिर से अनुराग ठाकुर सामने आ जाते हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या गोदी मीडिया ने सवाल पूछा कि भाई भाजपा क्यों आ रहा है? जिक्र तो भाजपा का था भी नहीं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की फील्डिंग करने आ गया। इस पर बहस कहीं नहीं हुआ। बहस किस तरह की हो रही है आपके स्क्रीन पर। राहुल का असली एजेंडा सामने। जेन जी को क्या भूल गए, नेपाल बनाना चाहते हैं। क्या राहुल ने कहीं नेपाल शब्द का जिक्र किया? मगर नेपाल शब्द का जिक्र करके ये दंगाई गुल्लू कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अराजकता से जोड़ना चाह रहा है, यानी कि नेपाल के अंदर जो अराजकता, जो हिंसा मची, उससे जोड़कर देखना चाह रहा है। यह वही मीडिया है जिसने राहुल गांधी के बारे में झूठ कहा था कि राहुल ने संसद भवन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद को धक्का दिया था। और इस न्यूज चैनल ने जोर जोर से कहा था, यही न्यूज चैनल ने, कि राहुल गांधी के खिलाफ हमारे पास सबूत है। कहां गए वो सबूत? कोई सबूत सामने नहीं। आगे देखिए साहब, वही गुल्लू। क्या कर्नाटक में वोट चोरी से जीती कांग्रेस? सच या भ्रम, क्या वोट ऑनलाइन डिलीट किए जा सकते हैं? फिर रजत जी आ गए। राहुल की जुबान पर आज जेनजी का जिक्र क्यों? जिसने रोकी चोरी उसके खिलाफ सीना जोरी।
टॉनिक परी जो है वो पूरी तरह से ज्ञानेश गुप्ता के सम्मान में मैदान में आ गई हैं। फिर देखिए साहब, हाइड्रोजन बॉम्ब से बड़ा खतरा राहुल। इतना खतरनाक कार्यक्रम दोस्तों, आप नेता विपक्ष को खतरनाक बता रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ याद कीजिएगा वो संसद धक्का कांड में, सो कॉल्ड संसद धक्का कांड में इन्हीं पत्रकारों ने झूठ चलाया था और राहुल को गुंडा तक बताया था। गुंडाई शब्द का इस्तेमाल किया था उन्होंने, याद है आपको? अब क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन बॉम्ब से बड़ा खतरा राहुल। इस तरह से आप नेता विपक्ष को क्रिमिनलाइज करते हैं, उसे खलनायक के तौर पर पेश करते हैं, उसे बदनाम करते हैं। और फिर सीआरपीएफ राहुल पर निशाना साधती है, आप अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे भाई, जमीन तो ये मीडिया तैयार कर रहा है ना। राहुल का नाम अराजकता से जोड़ के, राहुल को हाइड्रोजन बॉम्ब से खतरनाक बताकर, और यही पत्रकार फिर खुश होते हैं जब प्रधानमंत्री उन्हें फोन कॉल करते हैं। इनकी जिंदगी का एक ही मकसद है कि प्रधानमंत्री का फोन कॉल आ जाए। और फिर ये इंटरव्यूज में क्या पूछते हैं कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं साहब। आगे देखिए साहब, लोकतंत्र पर चोट से मिलेंगे वोट। गुल्लू, ट्रंप और मोदी के बीच फिर बढ़ने लगा याराना, तो चीन अब पाकिस्तान को पुचकारने लगा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल पाकिस्तान और सऊदी अरब में रक्षा समझौता हुआ। भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इस रक्षा समझौते में यह बात साफ तौर पर लिखी गई है कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब उसे खुद पर हमला मानेगा। यानी कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब पाकिस्तान को मदद देगा, सैनिक साजो सामान की भी। यानी कि कल को पाकिस्तान भारत में हमला करवाता है और भारत ऑपरेशन सिंदूर करता है, तो सऊदी अरब, जो कहने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परम मित्र है, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। यह हमारी कूटनीतिक नाकामी नहीं है, विदेशी नाकामी नहीं है। सवाल ये, जब यह मीडिया जो है पाकिस्तान, चाइना, तमाम चीजों का जिक्र कर रहा है, तो क्या इन्होंने अपने शोज में इस बात पे चर्चा की कि आखिर क्यों सऊदी अरब पाकिस्तान के करीब गया है? कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इसी मंच पर कल मैंने कार्यक्रम किया था दोस्तों। आगे ये मीडिया वोट चोरी या घुसपैठियों पर सीना जोरी, यानी कि जो बात अमित शाह ने अपने चुनावी भाषण में दी घुसपैठी को लेकर कि राहुल गांधी जो है वो वोट अधिकार रैली यात्रा नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाने में लगे हुए हैं। हालांकि कल एक बहुत दिलचस्प बात हुई दोस्तों। अमित शाह मंच पर थे और उन्होंने जनता से पूछा कि राहुल गांधी की यात्रा किस लिए थी। उनकी अपनी जनता जो उनके भाषण को सुन रही थी, वो वोट चोरी चिल्लाने लगी, जिससे पता चल रहा है कि राहुल और तेजस्वी का नारा बिहार में कितना बुलंद हो रहा है। सुनिए कल क्या हुआ, मगर किसी गोदी मीडिया ने इसकी चर्चा नहीं की। सुना जाए। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका, बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था। गोदी मीडिया क्या कर रहा है फिर देखिए। वोट चोरी वाला बम धमाका या ड्रामा, पापा की परी हाइड्रोजन बम तो भेड़िया आया जैसा हो गया। ट्रंप का दिवाली गिफ्ट ऐसा कि पूरी दुनिया में मचा हुआ है तहलका। वोटर कटे, घुसपैठिए जुटे। देख रहे हैं आप अमित शाह की तस्वीर के साथ। मगर अमित शाह की रैली में जब खुद जनता ने वोट चोरी चिल्लाए, तो इस गोदी मीडिया में हिम्मत नहीं है उसकी चर्चा करने की। यह है हकीकत इस मीडिया की, और इसी तरह का मीडिया डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। यह मीडिया जो भारतीय लोकतंत्र के नाम पर शर्मिंदगी का सबब है दोस्तों। तो यह वो मीडिया है जिसे झेलने के लिए भारतीय जनता अभिशप्त है, शापित है। यह एक हकीकत है इनके बारे में, जिनका सिर्फ एक काम है, प्रधानमंत्री की सेवा करो, उनकी नजरें इनायत हम पर पड़ी रहें, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। मगर इस मंच पर हम सवाल करते हैं, जवाब मांगते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।